नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत दिए गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रह्मांड और सौर मंडल यानी यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, तो इस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले पार्ट में हम केवल ब्रह्मांड के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थियरी भी कहा जाता है। तो बिग बैंग थियरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है और बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एफ जॉर्ज लेमेंतियर ने और बाद में रॉबर्ट वगेनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। तो इनमें है सबसे पहले महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थियरी भी कहा जाता है और इसके प्रतिपादक है एफ जॉर्ज लेमेंतियर। नेक्स्ट है साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना या स्टेडी स्टेट थियरी, और इसका प्रतिपादन किया था थर्मन गोल्ड और हरमन बाडी ने। नेक्स्ट है दोलन सिद्धांत यानी पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी, इसका प्रतिपादन किया था डॉक्टर एलन संडेजा ने। नेक्स्ट है स्पीति सिद्धांत, इसे इन्फ्लेशन थ्योरी भी कहा जाता है और इसके प्रतिपादक है एलन गुथ। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंड उल्काएं सौर परिवार अर्थात सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह आदि सम्मिलित होते हैं और इनका अध्ययन किया जाता है ब्रह्मांड के अंतर्गत। नेक्स्ट है जो ब्रह्मांड शब्द है इसका पर्याय है कॉस्मोस, जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। नेक्स्ट है टोलेमी ने घोषणा की थी सूर्य, चंद्रमा एवं तारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम पाइथागोरस और पाइलोलॉस ने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि अपने अक्ष पर 24 घंटे एक चक्कर लगाती है। अगला पॉइंट है कोपरनिकस ने कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। नेक्स्ट पॉइंट है गैलीलियो, जो कि पडुआ विश्वविद्यालय के गणितज्ञ थे। तो गैलीलियो ने 17 जनवरी 1610 ईस्वी को स्वनिर्मित दूरबीन की सहायता से सिद्ध किया कि पृथ्वी आकाश के अन्य पिंडों के समान साधारण पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला पॉइंट है प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिससे प्रकाश शून्य में 2,97,925 किलोमीटर प्रति सेकेंड या लगभग 1,86,282 मील प्रति सेकेंड की गति से तय करता है। अगला पॉइंट है दृश्यगत ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। अगला पॉइंट है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष भाग सिसलूनर कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं ब्रह्मांड से संबंधित दृष्टिकोण। तो यहाँ पर दृष्टिकोण और खगोल शास्त्री दिए गए हैं। तो भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था क्लॉडियस टोलेमी ने, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था निकोलस कोपरनिकस ने, ग्रही कक्षा के नियम दिए थे टाइको ब्रे व जोहानेस केपलर ने, सामान्य स्थिति सिद्धांत दिया था एफ जॉर्ज लेमेंतियर ने, निरंतर उत्पत्ति सिद्धांत दिया था गोल्ड हरमन बाडी ने और संकुचन विमोचन सिद्धांत दिया था डॉक्टर एलन संडेजा ने। तो यह है ब्रह्मांड से संबंधित दृष्टिकोण। अगला पॉइंट है आकाशगंगा क्या है। तो तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। इसमें धूल और गैस भी पाई जाती है। और हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं और यह दुग्ध मेखला भी कहलाती है यानी मिल्की वे। यह सर्पिला आकार है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। अगला पॉइंट है सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से 22.5 वर्ष में मंदाकिनी के नाभि की परिक्रमा पूरी करता है। इसी अवधि को एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मांड में करीब 100 अरब आकाशगंगाएं स्थित है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। अगला पॉइंट है आकाशगंगा के सर्वाधिक ठंडे एवं चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला कहलाता है। अगला पॉइंट है अल्फा सेंचुरी समूह का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है और यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला पॉइंट है हमारी आकाशगंगा के सर्वाधिक नजदीक एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। नेक्स्ट पॉइंट है तारा क्या है। तो यह स्वप्रकाशित आकाशीय पिंड है। इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है, उससे बृहद ताप एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है तारों का निर्माण आकाशगंगा में गैस के बादलों से होता है और जब तारा 20 मैग्नीट्यूड से अधिक चमकने लगता है तो वह तारा सुपरनोवा कहलाता है और सुपरनोवा में नाभिकीय प्रक्रिया के कारण पूर्ण तारे में विस्फोट होता है। अगला पॉइंट है वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे की टिमटिमाहट होती है। अगला पॉइंट है उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला तारा ध्रुव तारा कहलाता है। अगला पॉइंट है तारामंडल क्या है। तो तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। वर्तमान में 89 तारामंडलों की खोज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है निहारिका प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से निर्मित है। अगला पॉइंट है एंड्रोमेडा पृथ्वी की सबसे निकटतम निहारिका है तथा सबसे हल्की निहारिका ओरियन स्वार्ड है। अगला पॉइंट है उल्का क्या है। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो आकार में छोटे होते हैं तथा भूमंडलीय घर्षण के कारण जलकर मार्ग में नष्ट हो जाते हैं तो वह उल्का कहलाते हैं। अगला पॉइंट है उल्का पिंड क्या है। तो जो आकाशीय पिंड जलकर पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाता तथा कुछ अंश पृथ्वी पर गिरता हो तो उसे उल्का पिंड कहते हैं।
और उल्का पिंड में मुख्यतः लोहा अथवा निकेल होता है। अगला पॉइंट है क्वार्सस क्या है, तो चमकीला आकाशीय पिंड है जो आकाशगंगा से छोटे होने के बावजूद भी उससे अधिक ऊर्जा उत्सर्जन करता है। अगला पॉइंट है होवा वेस पृथ्वी की सतह से मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड है। अगला पॉइंट है क्षुद्र ग्रह क्या है, तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं और क्षुद्र ग्रहों की संख्या लगभग 4500 है। नेक्स्ट है सीरीज सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक बड़ा क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है नग्न आंखों से देखा जाने वाला क्षुद्र ग्रह फोरविस्टा है। नेक्स्ट पॉइंट है धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है, तो ये प्रकाशमान खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। उसमें एक ठोस पिंड अथवा उससे लगी लंबी पूंछ होती है। उसका कुछ भाग मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्पों से परिपूर्ण रहता है। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष पश्चात पृथ्वी पर दृष्टिगोचर होता है और पिछली बार जून 1986 में इसे देखा गया था और अगली बार यह 2062 में पृथ्वी पर दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो पहला फैक्ट है बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया और इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ जो अनवरत जारी है। अगला प्रश्न है महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। अगला प्रश्न है तारों का रंग किसका सूचक है, तो उसके ताप का सूचक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है, तो सूर्य है। अगला प्रश्न है हमारी आकाशगंगा यानी दुग्ध मेखला किस आकार की है, तो यह है अंडाकार या सर्पिलाकार यानी स्पाइरल। अगला प्रश्न है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो कोपरनिकस को। अगला प्रश्न है पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो पृथ्वी गोलाकार है कहा था पाइथागोरस ने। अगला प्रश्न है मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है, तो यह है ओरियन नेबुला। अगला प्रश्न है तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं, तो यहाँ पर खगोल शास्त्रीय प्रस्तुत अवधारणा दी गई है। तो सबसे पहले है क्लॉडियस टोलेमी, यह मिस्र यूनान से संबंधित है और इनकी अवधारणा है इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणाएं यानी जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया और इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो यह कहा था क्लॉडियस टोलेमी ने जो कि मिस्र यूनान से संबंधित है। नेक्स्ट खगोल शास्त्री है निकोलस कोपरनिकस जो कि पोलैंड के थे। इन्होंने अपनी पुस्तक कॉमेंट्रियलस में सूर्य केंद्रित अवधारणाएं यानी हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है अपितु सूर्य है। तो यहाँ पर से आपको यह अवधारणाएं याद रखनी है। क्लाउडियस टोलेमी ने कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है तथा सूर्य व अन्य ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है पृथ्वी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत दिया गया पहला टॉपिक ब्रह्मांड। तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सौरमंडल और सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।